नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कक्षा 10वीं की बात कर रहे थे और व्याख्यान संख्या 9 है। बात कर रहे हैं अध्याय 1 की, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते हमने 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, यानी कि 8 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो अध्याय है वो अब समाप्ति की ओर है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर जाने वाले हैं और अब जो अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास में आती है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझने के लिए यूं समझिए, ये दोनों ही साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि जहां पर अपचयन होगा उसी क्षण पर एक और अभिक्रिया संपन्न होगी, उपचयन अभिक्रिया। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ में चलेगी और इन दोनों ही अभिक्रियाओं को जब साथ में संपन्न होती है तो उन्हें एक विशेष नाम से जानेंगे और उस नाम को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर पूछ लिया जाए रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन साथ संपन्न हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बात ये आती है कि ये तो बात होगी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ होते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। इस चीज को समझने के लिए पहले अपन देखते हैं क्या है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। समझना, ऐसी एक ही बार में समझना, याद हो जाएगा, गारंटी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो अथवा हाइड्रोजन आयन की कमी होती हो, उससे क्या कहेंगे अपन? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो क्या है, वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की क्या होती हो, कमी होती हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। याद क्या रखना है? H बढ़ेगा और O बढ़ेगा और H घटेगा, ऐसा कहीं पर भी होगा उसे क्या बोलेंगे? उपचयन। उसे क्या बोलेंगे? उपचयन। याद एक ही रखना है, ऑक्सीजन बढ़ी हाइड्रोजन घटी, उसे क्या बोलेंगे? उपचयन। आप भी कैसे बोलते हो? कहीं पर उप जो शब्द आएगा तो ये उप में ऑक्सीजन क्या होगी? ऊपर जाएगी, है ना? उप में ऑक्सीजन ऊपर जाएगी। अब आती है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया उल्टा काम होगा अपचयन में। H2 तो बढ़ेगा और O2 की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यूं लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में तो कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। याद रहेगा, अपचयन उपचयन में क्लियर हो गया आप लोगों के पास में। उपचयन किसे बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अपचयन किसे बोलेंगे? अपचयन किसे बोलेंगे? तो अपचयन जिसके अंदर हाइड्रोजन बढ़ रहा है और ऑक्सीजन कम हो रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। एक बार इसे उतार लीजिए। और जब दोनों ही रासायनिक अभिक्रियाएं साथ में संपन्न हो रही है तो एक विशेष नाम से जान रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। किस नाम से जान रहे हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उतार लीजिए इसको। चलिए साहब, ये हो गया। अब देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल को हमको लेना होगा ताकि बड़ी आसानी से हमें वो चीजें समझ में आने लगे। पहला पार्ट आपके लगभग कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं Cu प्लस O2। बैलेंस करने के लिए ट्वाइस Cu प्लस O2 ले लेता हूं और जैसे ही मैं इसको तापमान यानी कि गर्मी देता हूं वैसे ही मुझे मिलता है CuO, है ना? देखो, ये जो ट्वाइस Cu था इसमें ऑक्सीजन क्या करेगा? जुड़ेगा। और मैंने कहा है कि जब जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, वृद्धि होगी ऑक्सीजन के अंदर, तब तब हम क्या बोलेंगे? उसको उपचयन। तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? उपचयन। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया। तो याद हो जाएगी आपको कि अपचयन उपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा और अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। और अगर हाइड्रोजन कम होता है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे? देखो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो प्लस हो गया यानी ऊपर, उसे क्या बोलेंगे? उपचयन। ऑक्सीजन अगर कम हो रहा है उसे क्या बोलेंगे?
अपचयन, उसे क्या बोलेंगे? अपचयन। याद रहेगा, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए इसी के अंदर एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसी का, जहां पर दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है CuO प्लस H2। एरो करने के बाद में आप लगाएंगे इसमें तापमान, और जैसे ही तापमान आएगा तो Cu बनेगा प्लस H2O बनेगा। देखो यहां पर CuO नहीं था, CuO तो यहां पर बना है। अब इसकी उल्टी अभिक्रिया हो रही है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन था और यहां पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकला है। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन के साथ में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो ये ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे कहते हैं उपचयन, और अगर कहीं से ऑक्सीजन निकलता है उसे कहते हैं अपचयन। दोनों अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। इसी तरह से आप देखिए ZnO होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराइए, तो C के साथ अभिक्रिया कार्बन के साथ जो होता है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा? Zn प्लस CO। देखिए यहाँ पर ZnO था, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ना, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसे अपन वो क्या बोलेंगे? जहां जुड़ेगा वहां पर उपचयन, और जहां से निकलेगा उसे बोलेंगे अपचयन। दोनों समीकरण से आपको समझ में आना चाहिए उपचयन और अपचयन को, और मुख्य अभिक्रियाएं यही है। बहुत ही शानदार तरह से इसको समझना है आप लोगों को। अब हमारे पास में अभिक्रिया क्रिया के साथ में आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ संपन्न हो रही है, क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये उदाहरण भी रेडॉक्स अभिक्रिया के ही हैं, तो बड़े आसानी से समझ में आ गया। अब जाएंगे संक्षारण पर और विकृत गंधीयता में। देखिए संक्षारण क्या है इसको समझना है।